सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। एजुकेशन इज़ द वे टू सक्सेस। इसी बात को निहितार्थ करते हुए आज जो हमने आपसे वादा किया था सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए राजस्थान के हिस्ट्री के बाद में इस चैनल पर अपने जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है, फिजिकल, इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी के, वो टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद में अनदर कोई सब्जेक्ट है वो अपने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें चलती थी कक्षा 6 की और कक्षा 11 की, उन पुस्तकों में कक्षा 11 की पुस्तक भूगोल, जो कि आप वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करते थे, उसकी पुस्तक का तीसरा चैप्टर, उसके अंदर हम अक्षांश और देशांतर जो आपके लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, और कक्षा 6 का 4th चैप्टर है, जो आपके बाकी 3 चैप्टर आपके कोई काम के नहीं हैं इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और ये 4th चैप्टर ग्लोब है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपने। तो आपके जो सेकंड ग्रेड के अंदर बेसिक है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी बुक लाकर ज्योग्राफी की अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो आप कंटिन्यू क्लास देखिए और कमेंट करके आप बताइए कि क्लास कैसी लगी और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरुआत से ही देख लेते हैं इसको कि पृथ्वी के बारे में इसके अंदर बेसिक सी जानकारी दी गई है। भी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, आपने देखा, और जो अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन और परिक्रमण कहते हैं। और जो 24 घंटे के अंदर पृथ्वी अपने दिन अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा देती है सूर्य का, ठीक है। और परिक्रमण करने में उसको कितना समय लगता है? 365 या 365 बटा एक 365 से 1/4, तो इस प्रकार से 366 दिन के तकरीबन वो लेती है। और आगे पूर्ण रूप से गोल नहीं है पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है, मध्य में उभरी हुई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पृथ्वी के जो चित्र है यहाँ पर की पृथ्वी है वो मध्य भाग से क्या है, थोड़ी उठी और उभरी हुई है, ठीक है, बीच से। इस तरह आकृति को क्या कहते हैं? इस आकृति को भू आब या पृथ्वी आकार क्या कहते हैं? ओब्लेट एलिस्पोइड क्या कहते हैं? ओब्लेट एलिस्पोइड के नाम से या जियोइड के शेप की ये होती है, ठीक है। पृथ्वी किस प्रकार की है? जियोइड शेप की है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। क्या होता है? पृथ्वी या गोलाकार समान पर ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण जो भूमध्यवर्ती व्यास है, इसका भूमध्यवर्ती व्यास कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। और ये कितना ज़्यादा है आपके जो पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास है वो 43 किलोमीटर अधिक है। अब इसकी परिधि और व्यास के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है कि इस रेखा चित्र में आपको देखना है कि व्यास और अर्धव्यास क्या है। इसको बताया गया है कि जो भूमध्य रेखा जो परिधि की जो लंबाई जो होती है वो लगभग 40,75 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि की जो होती है वो 40,008 किलोमीटर है। जिस प्रकार से इसके अंदर दिया गया है, जैसे वर्त का केंद्र व्यास और परिधि है ये, और ये आपके अर्ध जो ध्रुवी ये दी गई है वो भूमध्य परिधि दी गई है। तो इसके अंदर ये बताया गया है इसकी परिधि और व्यास के बारे में। ये तो रही आपकी बेसिक जानकारी, ठीक है। आगे इसके अंदर आगे देखते हैं। ये पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की भू आकार का एक ऐसी कहानी दी गई है कि 1671 में फ्रांस के एक बात है कि खगोल शास्त्री जो थे जॉन रिहूवर, उनको पता चला कि फ्रेंच गुयाना प्रदेश है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक टापू पर भेजा, और वो विषुवत रेखा के पास ही था। उसने देखा कि वहाँ पे उनकी जो पेंडुलम थी, एक पेंडुलम एक यंत्र होता है समय का, तो वो 2.5 मिनट पीछे चल रही थी, ठीक है। और उस समय रिहवर इसके कारण को नहीं जान पाए, लेकिन 1687 के अंदर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, तो उसके बाद में यह सब आगे साबित हुआ। अपने गुरुत्वाकर्षण बल में प्रकाशित किया, और यह ताकि वह विषुवत रेखा के समीप था। और विषुवत रेखा से जिस तरफ आप अपने पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय में बढ़ोतरी होती है, पश्चिम की तरफ जाने पर समय में कमी होती है, ठीक है। तो ये अपने मोटा मोटी ये यहाँ तक अपन बात रही, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अब आगे है। सबसे पहले है ग्लोब क्या है। बिल्कुल बेसिक से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। और ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप होता है, जैसे ये आपको दिखाया गया है। और अपने ऊपर पृथ्वी देखी तो पृथ्वी के अक्ष ये
पृथ्वी का एक दर्शाता है भाई, पृथ्वी का क्या है, एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूप जैसे कि आपके महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, महासागरों और विभिन्न देशों और द्वीपों आदि की आकृति यानी ओशियन और कंट्रीज को दर्शाता है। ये समतल कागज पर जो मानचित्र बनाया जाता है, जैसे कि इस प्रकार से मानचित्र कोई बनाया जाता है और इसके दोनों कोनों या इन दोनों कोनों को फोल्ड करके ऐसे बनाते हैं तो अपने ये गोलाकार बन जाता है। वो क्या है, समतल सतह पर खींचा जाता है। क्या है, समतल होता है और उसके ऊपरी दोनों कोनों को मिलाते हैं तो वो गोल आकार आकृति लेता है। लेकिन ये क्या होता है, ये अपने ऐसे प्लेन पे अपने को दर्शाने के लिए मानचित्र का हमें उपयोग करते हैं भाई, ये कागज पर दर्शाया जाता है इस कारण। ठीक है, इसके बाद में आगे दिया गया है ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र हो। ठीक है, और जो मानचित्र हम देखते हैं उसको अपने फोल्ड करेंगे ना तब वो सही पृथ्वी की स्थिति लेगा। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी आपके सीधी नहीं होने के बजाय एक तरफ टिल्ट होती है यानी झुकी हुई है। ठीक है, और इस प्रकार किस प्रकार झुकी हुई है तो आप को पता होगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो कि उसके आर पार हो रखी है। जैसे ऊपर वाले चित्र में आप देखोगे, आपने ग्लोब भी देखा भी होगा, थोड़ा क्या तिरछा होता है ये। इसके अंदर जो कील होती है ना, या नीचे तक उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो प्रदर्शित करती है, ये इसके ऊपर होती है। ये वैसे नहीं है, कोई पृथ्वी पर ऐसी कील वगैरह नहीं है, लेकिन ग्लोब को दर्शाने के लिए, इसको सपोर्ट के लिए ये तो लगाई गई है। लेकिन पृथ्वी है वो इसी प्रकार से झुकी हुई है, इसी प्रकार से क्या है, झुकी हुई है। तो आगे है इसके अंदर क्या दिया गया है कि उस जो कील आर पार हो रही है जिस पर ग्लोब झुका हुआ है, ये कील क्या कहलाता है, अक्ष। और अपने अक्ष पर पृथ्वी का झुकाव अपने कक्षीय तल पर और अक्ष के स्थल पर हम देखेंगे। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं और इसी प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि पृथ्वी है वो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ग्लोब को अगर आप घुमाओगे तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको वो घुमाना पड़ेगा। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से, जो कि परिक्रमण तल यानी कक्ष होता है, वहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब नीचे का जो चित्र है इसके अंदर अच्छे तरीके से इसके अंदर दर्शाया गया है। जैसे ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर आप देखोगे तो ये जो है पृथ्वी, इसके अंदर ये अंडाकार शेप में है पृथ्वी, और इसके अंदर जो ये जो स्थल है ये है आपका क्या, जो विषुवत रेखा, और ये इस पथ पर अपने चक्कर लगाती है। यानी ये सूर्य है और एक सूर्य का चक्कर लगाने की एक निश्चित कक्षा होती है, उसके अंदर जो ये चक्कर लगाती है उसे हम कक्षा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल पर, यानी जो परिक्रमण तल है वहाँ पे, जैसे ये परिक्रमण तल है, यहाँ पे ये घूमती है परिक्रमण कक्ष, तो इस कक्ष पर ये कोण कितना बनाती है, 66.5 डिग्री। और ये देखते हो आप, यानी उत्तर दक्षिण दिशा होनी तो ऐसी चाहिए, लेकिन है ये थोड़ी तिरछी, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 23.5 डिग्री है। यानी कि अक्ष के ऊपर अगर कोण की बात करें तो 23.5 डिग्री है, और कक्ष के कोण पर बात करें तो 66.5 डिग्री है। इस तरह से आप समझ गए होंगे, अक्षीय झुकाव है ये, और ये है आपका कक्षीय झुकाव। और विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री एक महान वर्त है। ठीक है, ये इसके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में अपने इसके अंदर आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद में आती है पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, ऐसी कुछ लाइनें होती नहीं है, और कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की इसमें आड़ी लेटी हुई लाइन जो पूर्व और पश्चिम की ओर खींची जाती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उनको भूमध्य रेखा, उस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और वर्त यानी कि कुछ ऐसे गोलाकार आकृति में बनाता है तो विषुवत वर्त के नाम से उसको जानते हैं, द ग्रेट इक्वेटर सर्किल। इस प्रकार विषुवत रेखा वह होता है जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध। यह तो सिंपल सी बात है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी तक स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति को अक्षांश कहते हैं। जैसे इसके अंदर पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी पूरी गोल न होकर अंडाकार आकार की है। इसके अंदर जैसे
किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति, यानी कि ये हो गई आपकी इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा। यहाँ से अपने कोई कोण खींचे, जैसे इस प्रकार का कोई कोण है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पे खींचेंगे तो ये 45 डिग्री का हो गया। तो यानी कि कोणीय स्थिति है, किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और खींचने वाली इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं, इन रेखाओं को किन नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखाएं, जो किस तरफ खींची जाती है? आपके पूर्व और पश्चिम की ओर खींची जाती है, जो उत्तर और दक्षिण को क्या करती है? उत्तर और दक्षिण की तरफ ऊपर बढ़ती जाती है, ठीक है। ये तो रही अक्षांश रेखाओं की बात है। विषुवत रेखा से उत्तर, इस प्रकार अक्षांशों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 180 होती है। कितनी होती है? उत्तर दक्षिण में जो विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर ये रेखाएं खींची जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। उत्तर तथा दक्षिण यानी ऊपर की तरफ में लंबाई में कमी आती जाती है, लंबाई में कमी आ जाती है। भूमध्य रेखा से दूरी क्या है? बढ़ती जाती है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव तो बिंदु है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। प्रमुख अक्षांश वर्त, प्रमुख अक्षांश वर्तों को आपने देखे। अक्षांश के बारे में हमने पढ़ लिया है। पृथ्वी को भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अक्षांश समानांतर चलती है, जैसे इस प्रकार से। ये नीचे वाले चित्र में आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा इसके अंदर, जैसे ये रेखाएं हैं, सारी की सारी रेखाएं क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर ये देखोगी तो ये लाइन है, ये थोड़ी बड़ी लाइन है, ये कम है, ये कम है, ऊपर जाकर बिल्कुल कम हो जाती है। यानी ये ध्रुवों की जो आपके अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो उसके साथ ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके अंदर भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रमुख अक्षांश वर्तों की बात कर लेते हैं। सबसे प्रमुख अक्षांश कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। प्रमुख लाइनों की अपने बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। तो एक पेज पर मैं आपको इसके अंदर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए तो ये अपनी पृथ्वी का कुछ इस तरीके से स्वरूप है, ठीक है। पृथ्वी को विभाजित करने वाली यह रेखा है आपकी इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं इसको। ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं? अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यानी कि ये जो प्रमुख रेखा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये 23.5 डिग्री साउथ के अंदर, यानी उत्तर की तरफ, ये दक्षिण की तरफ। तो इसको तो बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये क्षेत्र है, ये जो लाइन है इसको, तो ये प्रमुख अक्षांश वर्त है। यहाँ पे एक 66.5 डिग्री है जो पृथ्वी की 66 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे 66 डिग्री में शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे उत्तर ध्रुववर्त, दक्षिण ध्रुववर्त, जिसको क्या कहते हैं? ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पे उत्तर ध्रुववर्त है, और यहाँ पे क्या है? दक्षिण ध्रुववर्त है। यानी इसको आर्कटिक वर्त, इसको अंटार्कटिका वर्त के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक बात इसके अंदर है। आगे इसके चलते हैं अक्षांश वर्तों की तरफ, और आगे क्या दिया गया है इसके अंदर देखते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वर्त 66 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा से अंटार्कटिक वर्त 66 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को क्रमशः उत्तरी और दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा आर्कटिक वर्त से उत्तरी तथा उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिका वर्त से दक्षिण ध्रुव के मध्य स्थित के भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपके उत्तर ध्रुव वर्त से जो उत्तरी ध्रुव के बीच का जो भूभाग है उसको तो बोलते हैं अपने क्या?
आर्कटिक वर्त और दक्षिण ध्रुव के मध्य दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वर्त के जो मध्य स्थित भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने अंटार्कटिका, और उसको शीत कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। इनकी जानकारी के दक्षिण ध्रुव वर्त को किस नाम से जानते हैं, अंटार्कटिका वर्त भी कहते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक ठंड होती है। अगले अध्याय में थोड़ा विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। अब ये रहा, इसके अंदर ये दे रखा है ये अक्षांश रेखाओं के बारे में। जैसे कुछ आडी लाइन होती है, या क्या है, आडी लाइन होती है, और देशांतर होती है वो सीधी होती है। जैसे भूमध्य रेखा ये बीचों बीच इसके अंदर दिखा रखी है, जैसे 0 डिग्री, हाँ ये भूमध्य रेखा है, ये आपके कर्क रेखा हो गई, और ये आर्कटिक, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 66 डिग्री, इसको अंटार्कटिका रेखा भी बोलते हैं, और उत्तर दक्षिणी ध्रुववर्त भी बोल देते हैं इसको। और ये 90 डिग्री दक्षिण साउथ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, उत्तर की तरफ रेखा को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप इसकी जो PDF है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, जाकर आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्लास 11 की अक्षांश रेखाओं वहाँ पे पढ़ते हैं इसको। उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस दिया गया अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पे ये रही अक्षांश रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, और इसको अपने 2 या 3 वीडियो इसकी बनेगी। NCERT जो अब वर्तमान में चल रही है 2025 में, जो जिसका नया संस्करण एडिशन आया है, और 2021 वाली, उसको भी अपने 2 वीडियो में चैप्टर दिया गया है, उसको भी अपने कवर कर लेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खिंची अंकित की गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशाओं में बनाई गई है। यानी कि क्या कह रहा है इसके अंदर ये कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये स्थिति निर्धारण में बहुत महत्व है, इसे भूजाल कहा जाता है। अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्या काटती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जैसे इस प्रकार से देखते हो आप पृथ्वी को, ये रहा, ये एक दूसरे को क्या काट रही है, 3 नंबर डायग्राम में एक दूसरे को समकोण पे काट रही है। 90 डिग्री का कोण बना रही है ना एक दूसरे, तो इसलिए ये क्या बनाती है, ग्रिड सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, ग्रिड सिस्टम बनाती है। आगे इसके अंदर क्या दिया गया है, अक्षांश के अंदर आगे इसके अंदर कहा गया है कि अक्षांश के बारे में, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, और उत्तर और दक्षिण गोलार्ध। अक्षांशों का निर्धारण भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण दिशाओं में समानांतर होता है। इनके कोणों का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से लिया जाता है। हमने बात की थी कि जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच से किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति है। जैसे पृथ्वी को हम 2 भागों में जैसे इस प्रकार से काट लेते हैं, जैसे ये रही, 2 भागों में काटने पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस प्रकार से ये कोण बनेगा, ये आके जाके रेखा बन जाएगी, ये कोण, ये रेखा है, इसको अक्षांश, और इसको, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। कितनी संख्या है, 180 है ये कुल अक्षांश, और अक्षांश रेखाएं हैं 179, ठीक है, क्योंकि 180 है वो 2 बार नहीं, 1 बार है इसके अंदर, और एक 0 डिग्री। इनके कोणों का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण दिशाओं में जाने पर इन अक्षांश पर वर्तों का आकार छोटा होता जाता है। यहाँ पे ध्यान रखें कि इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं इसके अंदर, सर्कल के पृथ्वी के माध्यम से समझे कि जब जब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, बीचों बीच पृथ्वी के बीच से उत्तर और दक्षिण की तरफ हम जाएंगे, इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण की तरफ, तो पृथ्वी के जो ध्रुवों की लंबाई है वो इससे बढ़ती जाएगी भूमध्य रेखा से, लेकिन इनका आकार छोटा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है, ये फिर छोटा छोटा छोटा, इस प्रकार से यहाँ पे सबसे कम हो जाता है, ठीक है। भूमध्य ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई कम होती है, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है, ये समानांतर होते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री एवं 0 डिग्री एवं उत्तर व दक्षिण ध्रुवों को 90 डिग्री से अंकित किया जाता है। दोनों गोलार्ध दोनों ध्रुवीय बिंदु के रूप में होते हैं। इसी प्रकार 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध एवं 90 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो एक पृथ्वी के अंदर ऊपर वाले चित्र के अंदर इसके अंदर दर्शाया गया है। इसके अंदर
यहाँ पे भूमध्य रेखा से यानी कि उत्तर व दक्षिण ध्रुव में 90 डिग्री से अंकित किया जाता है। अब यहाँ पे पढ़ रहे थे कि सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ऊपर वाले जो चित्र दिया गया है इसके अंदर जो आरबीएससी की पुस्तक बुक है इसके अंदर आप देखो ऊपर ही ऊपर, तो ये जो इसके अंदर दे रखा है ग्रिड सिस्टम, आप देखें अक्षांशों के बीच की, जैसे ये अक्षांश है, ये अक्षांश है पहले से, इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। यानी जिन जिन अक्षांशों, ये इस अक्षांश की भी 111, इसकी भी 111 किलोमीटर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। ये आप नोट करें, 111 किलोमीटर होता है। तो सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पर उनके चपटा होने के कारण थोड़ा सा अधिक हो जाती है। ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी होने के कारण, और बीच में मध्यवर्ती भाग उभरा हुआ है। पृथ्वी का किसी स्थान की बिल्कुल सही स्थिति प्राप्त करने के लिए डिग्री को मिनट और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। किसी भी स्थान की बिल्कुल सही स्थिति प्राप्त करने, जैसे कि अपने बोलते हैं ना कि राजस्थान का जो अपना क्षेत्रफल है वो कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और जैसे मुंबई की स्थिति कितनी है आपके, 18 डिग्री 55 मिनट 8 सेकंड, यानी 18 डिग्री 55 मिनट और 8 सेकंड उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और भारत की स्थिति है वो कौन सी है, दक्षिण पश्चिम में, नीचे की तरफ एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो अपने, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। और उत्तर राजस्थान व उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब इसके बाद में आगे क्या कहा गया है कि अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन 0 डिग्री भूमध्य रेखा द्वारा होता है। इसके उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और कर्क रेखा तथा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आकृतिक वृत्त और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव केंद्र या बिंदु के रूप में होता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वर्त। इस प्रकार ऊपर वाले जो चित्रों के माध्यम से एक प्रकार आप इस प्रकार से आप और देखें, रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर, रेड लाइन आपके 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर बोल सकते हैं, बोला जाता है इसको। ये देशांतर वाले अपने कल पढ़ेंगे। और इक्वेटर 0 डिग्री बोला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आएगा थोड़ा सा ऊपर, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और इसको नीचे को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री। और 66.5 डिग्री ऊपर की उत्तर वाले भाग को तो बोलते हैं आर्कटिक वर्त या उत्तर ध्रुव वर्त भी बोलते हैं। जो उत्तर ध्रुव तक होता है वो शीत कटिबंध होता है। अंटार्कटिक वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध को बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वर्त बोलते हैं और दक्षिणी को अंटार्कटिक वर्त। इसके अलावा ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के जो मध्य का जो क्षेत्र है वो मध्य अक्षांश क्षेत्र तथा 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि 30 और 60 के बीच में उत्तर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मध्य अक्षांश का क्षेत्र होता है, ठीक है। और 60 से 90 का क्या होता है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होता है। वैसे शीत कटिबंध, और यही थोड़ा ध्यान रखने की बात है। इस प्रकार 0 डिग्री से, इसी प्रकार 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र वाला जो है ना वो मध्य अक्षांश का क्षेत्र, वहाँ उष्ण कटिबंध कहा जाता है उसको। जलवायु पेटी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र को उत्तर एवं दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पेटी तथा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश वाले क्षेत्रों को शीत कटिबंध जलवायु पेटी के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पर वनस्पति और जीव जंतुओं की पेटियों का निर्धारण होता है और अक्षांश का निर्धारण यंत्र और सूर्य, तारा, चंद्रमा आदि की स्थिति से भी होता है। वर्तमान में जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की मदद से अक्षांशों की सही स्थिति ज्ञात हो रही है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सरल शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से फैली हुई है। थोड़ा इसको व्हाइट पेज पे देखते हैं अच्छे से। ये मानक समय वगैरह है ना, ये देशांतर ये कल पढ़ेंगे। और अक्षांश हमने आरबीएससी के दोनों के अंदर आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश। जैसे ये है, इसके अंदर ये कह रहा है कि 30 डिग्री से, यानी ये हो गई 0 डिग्री और ये हो गई आपके 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं एक बार। और ये आपके क्या है, ये है आपके 60 डिग्री। ये जो क्षेत्र है ये वो बोलते हैं इसको मध्य अक्षांश। 60 से 90 का उच्च अक्षांश यानी ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ये बीच में है इसलिए मध्य अक्षांश। ये कौन सा है,
ये हो गए आपके वही उच्च अक्षांश दक्षिण में, और ये सॉरी मध्य अक्षांश, और ये मध्य अक्षांश, और ये उच्च अक्षांश। अब इसके बाद में यहाँ पे देखें, देखो आप तो ये पृथ्वी है और ये है सूर्य, ठीक है। सूर्य पृथ्वी की ये है इक्वेटर लाइन। पृथ्वी पर जैसे इस प्रकार से पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करें तो पृथ्वी के इस भाग पर हमेशा क्या होगा, दिन होगा, क्या होगा, डे। यहाँ पे नाइट होगी, क्योंकि पृथ्वी का जो सामने वाला भाग होता है, जैसे आप देखोगे तो ये एक मोमबत्ती है, इसके ऊपर आप हाथ सीधा ऐसे रखोगे तो ये हाथ बीच से जलेगा यहाँ से, तो यानी सर्वाधिक उष्मा जो हीट है वो कहाँ पे प्राप्त हो रही है, बीच में, मिड में प्राप्त हो रही है, बीचों बीच प्राप्त हो रही है।